दोस्तों, दर्पण क्लासेस करौली चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान कला संस्कृति में हम राजस्थान की हस्तकला ये आपको पढ़ा रहे थे और राजस्थान की हस्तकला में एक क्लास हम पढ़ चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो वो इससे पहले वाली क्लासें देख लें, और जो हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुंच सके। राजस्थान कला संस्कृति में उस बेहतरीन तरीके से हम आपको कंटेंट दे रहे हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटिव है, चाहे वो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, चाहे थर्ड ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा हो, पशु परिचर की हम बात करें और राजस्थान पुलिस है, तो तमाम जो राजस्थान से रिलेटिव क्लर्क भर्ती परीक्षा है वो ऐसी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें राजस्थान जी के आता है। आप जानते साथियों कि कला संस्कृति का एक विशेष रोल हमारी जीके में रहता है, तो कला संस्कृति को एक अच्छे ढंग से व्यवस्थित तरीके से आप लोगों को यहाँ पढ़ाया जा रहा है, तो जुड़े रहिए आप इसी प्रकार से। तो देखिए, ये करते हैं स्टार्ट राजस्थान की हस्तकला में। नेक्स्ट, राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की दोस्तों क्या हस्तकला, ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं राजस्थान की हस्तकला। तो आज राजस्थान की हस्तकला में हम पढ़ना चालू करेंगे एक एक प्रमुख कला को। तो आइए सबसे पहले ये पढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान की हस्तकला में तो कपड़े पर जो हस्तकला का कार्य किया जाता है, यानी कपड़े पर हस्तकला का कार्य, कपड़े पर जो कार्य होता है उसके रेफरेंस में हम बातें करेंगे। तो यह हमारा तीसरा बिंदु आज होने वाला है, यानी आप पढ़ेंगे किस पर, कपड़े, कपड़े पर, कपड़े पर क्या दोस्तों, हस्तकला, कपड़े पर हस्तकला, या कह सकते हैं हम कपड़े पर क्या, रंगाई, कपड़े पर दोस्तों रंगाई छपाई, कपड़े पर रंगाई छपाई। तो यहाँ देखें कपड़े पर जो रंगाई छपाई का कार्य होता है, एक शब्द यहाँ है रंगाई और एक हो गया अपना छपाई। तो आइए सबसे पहले इसकी रेफरेंस में जानते हैं कि रंगाई जो होती है, कपड़ों पर जो रंगाई की जाती है, तो रंगाई का कार्य करने वाले लोग क्या कहलाते हैं, रंगाई करने वाले लोगों को रंगाई, रंगाई का कार्य, रंगाई का कार्य करने वाले, रंगाई का कार्य करने वाले क्या कहलाते हैं दोस्तों, इन्हें रंगरेज कहा जाता है, रंगरेज कहलाते हैं, कहलाते हैं। यानी जो रंगाई का कार्य करने वाले लोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो रंगरेज के नाम से जानते हैं। अब इसी प्रकार से आइए जानते हैं छपाई के रेफरेंस में रंगरेज के नाम से जानते हैं। और छपाई की अगर हम बात करें तो दोस्तों छपाई करने वाले लोगों को इस नाम से जाना जाता है, याद रखें छपाई करने वाले जो लोग हैं इन्हें कहा जाता है छीपे। छपाई, छपाई करने, छपाई करने वालों को छीपे कहा जाता है, कहा जाता है। तो छपाई करने वालों को किस नाम से जानते हैं, छीपे। और जयपुर की अगर हम बात करें तो वहाँ के छीपे क्या कहलाते हैं,
नाम देवी सांगानेरी छिपों को कहते हैं नाम देवी छिपे। ये नाम देवी छिपे कहाँ के हैं तो याद रखेंगे जयपुर, और जयपुर में भी सांगानेर के जो छिपे हैं उन्हें नाम देवी छिपों के नाम से जानते हैं। तो हम ये बात कर रहे हैं कपड़े पर जो रंगाई छपाई का काम होता है, रेफरेंस में क्या क्या बिंदु यहाँ निकल के आते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि रंगाई और छपाई क्या होती है। तो रंगाई जो है दोस्तों कपड़े को रंगना, यानी प्रारंभ में कोई भी कपड़ा सफेद रंग का होता है, पहले उसे एक रंग में रंगा जाता है, उसके बाद में फिर की जाती है क्या छपाई। तो रंगाई का कार्य करने वाले रंगरेज कहलाते हैं और छपाई का कार्य करने वालों को छीपे कहा जाता है। जयपुर में याद रखें कौन से छीपे प्रसिद्ध हैं दोस्तों, तो जयपुर में नाम देवी छीपे हैं सांगानेर में, और वो बहुत ज्यादा क्या प्रसिद्ध है। रंगाई करने वाले रंगरेज भी कहलाते हैं, और यहाँ हमें याद रखना है इन्हें नीलगर के नाम से, साथियों किस नाम से, इन्हें नीलगर नाम से भी जाना जाता है, यानी नीलगर के नाम से भी इन्हें जानते हैं। अब इसके बाद में आगे देखते हैं कि रंगाई छपाई का कार्य जो कपड़ों पर किया जाता है, तो किस किस प्रकार से कौन कौन से वस्त्र रंगाई छपाई से रिलेटिव होते हैं। तो सबसे पहले देखें नंबर 1, यानी सबसे पहले यहाँ हम जानेंगे साथियों क्या चुनरी। चुनरी के रेफरेंस में हमें जानना है चुनरी। तो चुनरी जो वस्त्र है याद रखिएगा, ये चुनरी किस प्रकार की होती है। तो यहाँ हम देख सकते हैं तरह से ऐसे मान लीजिए ये हो गई अपनी क्या चुनरी। अब दोस्तों ये जो चुनरी है इस प्रकार से ये होती है, और चुनरी की विशेषता क्या है, किस अवसर पर इसे तोड़ा जाता है, क्या खासियत है, तो जान लेते हैं इसके रेफरेंस में। देखिएगा ये हो गई अपनी क्या चुनरी। कार से हमें ये जाननी है ये हो गया, ठीक है। तो ये हो गई अपनी चुनरी, लेकिन किसे चुनरी कहा जाता है, यानी एक ऐसा वस्त्र जिस पर याद रखें छोटी छोटी गोल गोल क्या होती हैं, बिंदियां होती हैं, छोटी छोटी गोल गोल बिंदियों वाले वस्त्र को हम क्या कहते हैं चुनरी के नाम से पुकारते हैं। छोटी छोटी गोल गोल क्या बिंदियों वाला दोस्तों जो वस्त्र होगा वही वस्त्र क्या कहलाएगा चुनरी कहलाएगा। तो इस प्रकार से ये हो गई अपनी क्या ऐसे। अब सवाल बनता है कि चुंदरी जिसे हम पढ़ रहे हैं, चुंदरी नामक जो वस्त्र है ये कहाँ का प्रसिद्ध है। तो देखो यहाँ जयपुर नहीं करना है, जैसे कि हम बोलते हैं चुंदरी जयपुर से मंगवाई, दोस्तों जयपुर की प्रसिद्ध नहीं है। चुंदरी जो प्रसिद्ध है, चुंदरी जो प्रसिद्ध है, ये सवाल अगर आया और हमने जयपुर किया तो गलत हो जाएगा। चुंदरी जोधपुर प्रसिद्ध है, कहाँ की जोधपुर की, यानी चुंदरी जो प्रसिद्ध है वो जोधपुर की फेमस है। भले ही आप गानों के ये सुनते होंगे गानों में कि चुंदरी जयपुर से मंगवाई, दोस्तों वो एक ठीक बात है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जो चुंदरी जयपुर से मंगवाई वो चुंदरी अच्छी हो। तो प्रसिद्ध कहाँ की है जोधपुर, जोधपुर के बाद में अगर स्थान आता है तो वो आता है फिर किसका जयपुर का। अब ये चुंदरी किस अवसर पर ओढ़ी जाती है, अवसर पर कौन सा वो अवसर होता है जब चुंदरी ओढ़ी जाती है दोस्तों, तो भाई के द्वारा भात भरते समय अपनी बहन को चुंदरी उड़ाई जाती है, मायरा जिसे हम लोग बोलते हैं। तो भाई द्वारा, इसके द्वारा भाई द्वारा क्या करते समय भात, भाई द्वारा भात भरते समय
हाथ भरते समय भाई द्वारा दोस्तों क्या हाथ भरते समय क्या किया जाता है, इस अवसर पर यहाँ देखें, यानी किस अवसर पर ये ओढ़ी जाती है, तो देखिएगा भाई द्वारा अपनी हाथ भरते समय बहन को अपनी बहन को क्या किया जाता है, अपनी बहन को चुनरी लाई जाती है, लाई जाती है। तो ये हमें याद रखना है। तो सबसे पहले हमने बात की है किसकी, चुंदरी की बात की है। और चुंदड़ी जो है वो जोधपुर की प्रसिद्ध है। भाई द्वारा अपनी बहन को भात भरते समय चुंदड़ी क्या की जाती है, उड़ाई जाती है। के बाद में नेक्स्ट देखिएगा आप, अगले बिंदु पर आए दोस्तों। अगला जो बिंदु है नेक्स्ट की हम चर्चा करते हैं। तो ये थी क्या, चुंदरी। चुंदरी के बाद में फिर होता है अपना एक धनक। यानी क्या होता है दोस्तों, धनक होता है। तो धनक और चुंदरी में थोड़ा बहुत अंतर है। बाकी के ये जो वस्त्र हैं लगभग सेम होते हैं, बस इन पर अंतर है तो छपाई का अंतर रहता है। तो आइए जानते हैं इसके रेफरेंस में भी। देखें, ये जो है यहाँ बनाते हैं हम क्या, धनक। ये हो गया दोस्तों क्या, धनक की बात करते हैं। तो धनक जो है ये अपना हुआ धनक, और इस तरह से ये वस्त्र हो गया। ये हो गया अपना क्या, धनक। ये देखिए, अब धनक और चुंदरी में क्या अंतर है, तो बिल्कुल धनक और चुंदरी में अंतर है दोस्तों। और वो इस बात का अंतर है कि चुंदरी में छोटी छोटी बिंदियां होती हैं। यानी इसमें जो बिंदियां होती हैं कैसी होती हैं, छोटी 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 बिंदियां होती, इसमें छोटी छोटी क्या होती हैं बिंदियां, और वो भी कैसी, गोलाकार। लेकिन धनक की अगर हम बात करें, धनक में इस तरह से ऐसे बड़ी बड़ी चौकोर, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियां होती हैं। बड़ी बड़ी क्या, चौकोर बिंदी वाला छपाक क्या धनक के नाम से जाना जाता है। ये हो गया।
तो इस तरह से ये होता है दोस्तों धनक। अब धनक और चुंदरी में किस बात का डिफरेंट है, तो आइए यहाँ जान लेते हैं। देखें, ये जो धनक है वो किस प्रकार का है, तो यहाँ हमें जानना है। बड़ी बड़ी धनक में बड़ी बिंदियां होती, बड़ी बड़ी बिंदियों चौकोर होनी चाहिए, ये याद रखना है। बड़ी बड़ी कैसी, चौकोर, बड़ी बड़ी चौकोर बिंदियों, चौकोर बिंदियों वाला, चौकोर बिंदियों वाली छपाई को हम किस नाम से जानते हैं, तो इसे कहते हैं दोस्तों क्या, धनक। अब धनक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो याद रखना धनक जो है वो कहाँ की प्रसिद्ध है दोस्तों, तो धनक प्रसिद्ध है कहाँ की, जयपुर। जयपुर यहाँ की साथियों धनक क्या है, प्रसिद्ध है। यानी पूछा जाएगा कि धनक कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की धनक प्रसिद्ध है। और इसके बाद में फिर हमें याद रखना है धनक जो है ये जयपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की, जयपुर की। जयपुर के अलावा अगर जाना जाता है, यहाँ हमें जवाब देना है जयपुर। जयपुर के बाद ये जोधपुर की प्रसिद्ध है, कहाँ की, जोधपुर प्रसिद्ध है। तो इस तरह से ये बातें आपको याद रखनी है। आइए अब नेक्स्ट बिंदु पर पहुंचते हैं दोस्तों, अगले बिंदु पर यहाँ पहुंचते हैं और नेक्स्ट देखेंगे आप। अगला जो बिंदु है तो वो है अपना लहरिया, यानी हम बात कर रहे हैं तीसरे वस्त्र की, और तीसरा जो वस्त्र होगा साथियों वो हो जाएगा कौन सा, लहरिया। लहरिया के रेफरेंस में जानिएगा, लहरिया प्रकार का वस्त्र होता है, लहरिया। तो दोस्तों लहरिया जो है ये लहरिया के विषय में हम जान सकते हैं। ये हो गया लहरिया। लहरिया में जो ये है अपना क्या, लहरिया दोस्तों। और लहरिया में लहरदार क्या होती हैं, धारियां होती हैं। यानी इस प्रकार से लहरिया में धारियां होती हैं, कैसी, तो लहरदार धारियों वाला होता है ये लहरिया, ठीक है। ऐसे धारियां बनी इसमें लहरदार प्रकार का वस्त्र ये होता है लहरिया। ये ऐसा वस्त्र होता है, यानी कपड़े पर लहरदार धारियां अगर हो तो उसे क्या कहा जाता है, लहरिया के नाम से जाना जाता है। तो अब आइए जानते हैं लहरिया के रेफरेंस में, कपड़े पर, कपड़े पर
लहरदार लहरदार धारियों लहरदार धारियों वाला वस्त्र वस्त्र ही लहरिया कहलाता है। वस्त्र ही लहरिया कहलाता है। इस प्रकार से दोस्तों ये एक वस्त्र होता है लहरिया। प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम में, कपड़े पर लहरदार धारियां बनी हो वैसे वस्त्र को हम क्या कहते हैं, तो उसे लहरिया के नाम से जानते हैं। लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, लहरिया दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये याद रखें लहरिया जो है, लहरिया ये कहाँ का प्रसिद्ध है, तो लहरिया दोस्तों जयपुर का, कहाँ का, जयपुर का प्रसिद्ध है। और जयपुर में जो लहरिया मिलता है ये हम समुद्र नाम से जानते हैं। समुद्र लहर का, समुद्र लहर का लहरिया नाम से जानते हैं। समुद्र लहर का लहरिया कहाँ मिलता है, जयपुर में। लहरिया कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो जयपुर के प्रसिद्ध हैं। लहरिया जो है किस अवसर पर दोस्तों, किस अवसर पर ये वस्त्र पहना जाता है, एक इम्पोर्टेंट सवाल है, याद रखें। श्रावण के महीने में जो छोटी तीज आती है, श्रावण के मास में तब ये लहरिया पहना जाता है। श्रावण मास में, श्रावण मास, श्रावण मास में छोटी तीज, छोटी तीज के अवसर पर, श्रावण मास में छोटी तीज के अवसर पर लहरिया, लहरिया उड़ा जाता है। वैसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि लहरिया जो वस्त्र है वो कब ओढ़ा जाता है, तो श्रावण मास के अवसर पर, जब श्रावण के महीने में छोटी तीज आती है तो इस अवसर पर ओढ़ा जाता है कौन सा वस्त्र दोस्तों, लहरिया। अब आइए लहरिया के बाद में नेक्स्ट हम कपड़े पर जो चित्रकारी है उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जो देखें, अगला यहाँ हम देख रहे हैं नेक्स्ट, तो वो हो गया अपना नंबर 4। और दोस्तों नंबर 4 जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, मोठडा, इसे कहेंगे मोठडा के नाम से हम पुकारेंगे। ये हो गया दोस्तों मोठडा। अब मोठडा जो है देखें ये किस प्रकार का वस्त्र होता है दोस्तों, तो ये बिल्कुल लहरिया की तरह ही होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है किसमें, मोठडा में। और मोठडा में जो थोड़ा डिफरेंट है वो किस चीज़ का डिफरेंट होता है, यहाँ हम देख सकते हैं मोठडा और लहरिया में क्या अंतर है। ये हो गया अपना मोठडा। ये मोठडा है। अब देखिए मोठडा के रेफरेंस में जानते हैं साथियों, तो मोठडा और इसमें किस अंतर है, मोठडा में जो धारियां होती हैं वो एक दूसरे को काटती हैं, यानी मोठडा की धारियां जो होती हैं वो एक दूसरे को क्या करती हैं,
दोस्तों मोठड़ा की धारियां एक दूसरे को काटती हैं। जो होता है अपना क्या है मोठड़ा, इसमें धारियां एक दूसरे को काटती हैं। तो यहाँ इस तरह से ये धारियां हो गई, ये लहरिया की भांति हो गया। मोठड़ा भी लहरिया की तरह है, लेकिन इसमें जो धारियां हैं वो एक दूसरे को काटेंगी। अब इस तरह से यहाँ से ये धारियां ऐसे होंगी, यहाँ से ऐसे एक दूसरे को काटती हुई धारियां। तो ये वस्त्र जो होता है वही कहलाता है कौन सा वस्त्र, मोठड़ा। यानी जिसमें धारियां एक दूसरे को काटती हैं उस वस्त्र को हम क्या कहते हैं, मोठड़ा। तो दोस्तों मोठड़ा के रेफरेंस में हम जान सकते हैं कि इसमें जो धारियां होती हैं एक दूसरे को काटती हैं। इसमें लहरदार साथियों क्या धारियां, इसमें लहरदार धारियां एक दूसरे को काट काटती, यानी इसमें लहरदार जो धारियां होती हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे को काटने का काम करती हैं। दूसरी बात सुनेंगे आप यहाँ कि किस अवसर पर ये पहना जाता है। तो दोस्तों ये मोठड़ा जो है वो विवाह के अवसर पर पहना जाता है। किस अवसर पर, सबसे पहले जानते हैं कि कहाँ का ये फेमस है, इस चीज को जाने। तो ये कहाँ का फेमस है, प्रसिद्ध कहाँ का है दोस्तों मोठड़ा। और ये प्रश्न एक बार परीक्षा में आ भी चुका है, मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध है। तो दोस्तों मोठड़े जोधपुर के प्रसिद्ध है, याद कहाँ के, जोधपुर के प्रसिद्ध हैं क्या, मोठड़े। मोठड़े कहाँ के प्रसिद्ध हैं, तो जोधपुर के। और किस अवसर पर यह पहना जाता है, तो आइए जान लेते हैं इसके रेफरेंस में। विवाह के अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र है, इसे महिलाएं विवाह के अवसर पर पहनती हैं। विवाह के किस पर, अवसर पर पहने जाने वाला वस्त्र कौन सा, मोठड़ा। ये होता है दोस्तों मोठड़ा। तो यहाँ हमने चुंदरी, उसके बाद धनक, फिर लहरिया और मोठड़ा इनकी बात की है। आगे जानते हैं वस्त्रों पर जो रंगाई छपाई होती है उसमें और कौन कौन वस्त्र हैं जो दोस्तों प्रसिद्ध है। तो रंगाई छपाई वाले वस्त्रों की अगर हम बात करें, इनमें साथियों अगले नंबर पर हम जानने वाले हैं क्या, पोमचा। अगले नंबर पर हम इसमें जानने वाले हैं पोमचा, क्या दोस्तों, पोमचा। तो आइए पोमचा क्या है, कैसा वस्त्र होता है, वो हमें जानना है। तो पोमचा जो वस्त्र है दोस्तों, ये याद रखें पीहर पक्ष से, यानी पुत्री को, पुत्री या पुत्री के जन्म पर भेजा जाने वाला वस्त्र है। तो पीहर पक्ष से है ना, पीहर पक्ष से, पीहर पक्ष से पुत्र व पुत्री के जन्म पर भेजी जाने वाली क्या, ओढ़नी। यही ओढ़नी क्या कहलाती है, तो ये ओढ़नी याद रखें पोमचा के नाम से जानी जाती है। अब यहाँ हमें याद रखना है दोस्तों कि पुत्र के जन्म पर, पुत्र का अगर जन्म होता है, किसका, पुत्र का के जन्म पर, पुत्र का जब जन्म होगा तब उस अवसर पर जो माँ होगी, यानी जिसे हम जच्चा बोलते हैं, तो किस प्रकार का पोमचा पहनेगी। और उसके बाद में यहाँ हमें जानना है पुत्री के जन्म पर, पुत्री के जन्म पर। तो दोस्तों पुत्र के जन्म पर और पुत्री के जन्म पर
ये चीजें हमें जाननी है, याद रखें। पुत्र के जन्म पर किस प्रकार का पोमचा ओढ़ा जाता है और पुत्री के जन्म पर किस प्रकार का पोमचा ओढ़ा जाता है, याद रखें। पुत्र के जन्म पर जो पोमचा ओढ़ा जाता है वो पोमचा ओढ़ा जाता है दोस्तों कैसा, तो पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है, याद रखें, पीले रंग का। इनके जन्म पर, पुत्र के जन्म पर, पुत्र के जन्म पर ओढ़े जाने वाले पोमचे को हम क्या कहेंगे, तो ये होगा पीले रंग का पोमचा। और पुत्री के जन्म की हम बात करें, पुत्री के जन्म पर याद रखें गुलाबी रंग का दोस्तों पोमचा ओढ़ा जाता है। तो इस प्रकार के सवाल हमारी एग्जाम में आते हैं। पुत्र के जन्म पर कार का पोमचा ओढ़ा जाता है, तो दोस्तों आपको यहाँ याद रखना है, पुत्र के जन्म पर जो पोमचा ओढ़ा जाता है, ये जो पोमचा ओढ़ा जाएगा किसके जन्म पर, पुत्र के जन्म पर। पुत्र के जन्म पर याद रखें पीले रंग का दोस्तों क्या पोमचा ओढ़ा जाता है, किस रंग का, पीले रंग का, पीले रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है किसके जन्म पर, तो पुत्र के जन्म पर। तरह का दोस्तों पोमचा है ओढ़ते हैं पुत्र के जन्म पर। अब बात आती है कि पुत्री के जन्म पर कैसा पोमचा ओढ़ा जाता है, तो दोस्तों पुत्री के जन्म पर जो पोमचा ओढ़ा जाता है वो होता है गुलाबी रंग का, गुलाबी रंग का पोमचा ओढ़ा जाता है किनके जन्म पर, पुत्री के, याद रखना, जन्म पर। के जन्म पर ओढ़ा जाने वाला पोमचा उत्तर क्या होगा, गुलाबी रंग का पोमचा। तरह से ये होगी। ये हो गया दोस्तों गुलाबी रंग का। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा पोमचा क्या है, पियर पक्ष से पुत्र व पुत्री के जन्म पर भेजी जाने वाली ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। पुत्र के जन्म पर पीले रंग का पोमचा और पुत्री के जन्म पर भेजा जाता है ऐसा, तो ये भेजा जाएगा गुलाबी रंग का पोमचा। तो ये जो पोमचा है वो किसके जन्म पर भेजा जाएगा, ये पुत्र के जन्म पर भेजा जाता है, याद रखिएगा। और ये किस रंग का, पीले रंग का, पीले पीले रंग का पोमचा। इसके बाद में दोस्तों पुत्री के जन्म पर भेजा जाएगा कैसा, गुलाबी, गुलाबी रंग का पोमचा। ये भेजा जाता है किसके जन्म पर, पुत्री के जन्म पर। पुत्र के जन्म पर जो भेजा जाता है वो हो जाएगा आपका कैसा, पीले रंग का पोमचा। तो ये पोमचा के रेफरेंस में हम पढ़ रहे हैं। अब आइए आगे जानते हैं नेक्स्ट। एक ये पोमचा है दोस्तों, और एक पोमचा इसी प्रकार से होता है, इन्हीं पोमचाओं में एक होता है काले रंग का पोमचा। काले रंग का पोमचा किस तरह से होता है इसकी रेफरेंस में जान लेते हैं। काले रंग का पोमचा, काले रंग, काले रंग का क्या दोस्तों, पोमचा। काले रंग का जो पोमचा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये पोमचा किस अवसर पर और कहाँ ओढ़ा जाता है। तो पहले हम काले रंग के पोमचा का यहाँ इमेज बनाते हैं।
देखेंगे आप। ये हो गया काले रंग का पोमचा। ये साथियों काले रंग की, और जिसे हम कहते हैं क्या, काले रंग का पोमचा। ये हो गया अपना काले रंग का पोमचा। और काले रंग का जो पोमचा है दोस्तों, ये पोमचा याद रखें, हाड़ौती क्षेत्र में, किस क्षेत्र में, हाड़ौती क्षेत्र में ये हम बोलेंगे काले रंग का पोमचा। और ये पोमचा हाड़ौती क्षेत्र में, हाड़ौती हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों, हाड़ौती क्षेत्र में द्वारा विधवा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा, विधवा महिलाओं द्वारा, हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं द्वारा बूढ़ा बूढ़ी जाने वाली ओढ़नी, ये आप लोगों का होता है कैसा, काले रंग का पोमचा। और ये हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाओं के द्वारा ओढ़ी जाने वाली क्या होती है दोस्तों, ओढ़नी होती है। हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिलाएं इस ओढ़नी को ओढ़ती हैं। आइए इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ जान लेते हैं कि एक जो है वो होता है केसरिया। दोस्तों केसरिया क्या है, ये भी आप लोगों को जानना है। केसरिया, केसरिया शेखावाटी का फेमस है। केसरिया की अगर हम बात करें तो केसरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, सदियों केसरिया जो है वो शेखावाटी का प्रसिद्ध है। केसरिया एक ओढ़नी होती है अपनी, हम क्या कहते हैं, केसरिया। अब ये केसरिया कैसी ओढ़नी होती है, तो ये जो ओढ़नी है लाल, जैसे लाल केसरिया ओढ़नी की हम बात करें तो ये होती है किस रंग की, हो जाएगा लाल। के बाद में रंग होगा इसमें कौन सा, पीला, लाल पीला। और उसके बाद में फिर रंग हो जाएगा कौन सा, केसरिया, लाल पीला प्लस केसरिया। केसरिया रंगों वाली साथियों क्या होती है, ये ओढ़नी, रंगों वाली ओढ़नी को ही हम क्या कहते हैं, केसरिया के नाम से जानते हैं। और ये केसरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, तो इसके रेफरेंस में अगर हम जाने केसरिया कहाँ का फेमस है, तो दोस्तों केसरिया याद रखें ये प्रसिद्ध है शेखावाटी का। केसरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, शेखावाटी क्षेत्र का है, केसरिया के क्षेत्र का फेमस है। तो केसरिया हो जाएगा अपना कहाँ का, शेखावाटी क्षेत्र का। इस तरह से ये अपने वस्त्र हैं। के बाद में देखें कुछ प्रिंट अपनी होती हैं, जैसे कि हम प्रिंटों की बात करें तो प्रिंटों में यहाँ अपनी एक प्रिंट होगी, अगले नंबर पे हम पढ़ेंगे कुछ प्रिंटों के रेफरेंस में। तो प्रिंटों में दोस्तों एक हो जाएगी अपनी अजरक प्रिंट, अजरक क्या प्रिंट, अजरक प्रिंट ये अपनी एक प्रिंट हो जाएगी। कौन सी प्रिंट, अजरक प्रिंट। अजरक प्रिंट जो है दोस्तों, और इसके बाद में होगी अपनी अगली प्रिंट, तो ये हो जाएगी कौन सी, मलिर प्रिंट।
अजरक प्रिंट, और याद रखें कौन सी, मलिर। और ये जो प्रिंट है वो कहाँ की फेमस है, तो दोस्तों ये बालोतरा की फेमस है। ये जो प्रिंट है वो कहाँ की, बालोतरा की क्या है, फेमस है, अजरक प्रिंट और मलिर प्रिंट। के बाद में नेक्स्ट हम जानते हैं एक प्रिंट होती है अपनी क्या, जाजम प्रिंट। ये प्रिंट होगी दोस्तों जाजम प्रिंट। अब जाजम प्रिंट की बात करें और इसके बाद में नेक्स्ट जो अपनी प्रिंट होगी वो हो जाएगी साथियों क्या, दावू प्रिंट होगी। कौन सी, दावू प्रिंट हो जाएगी। तो ये दावू प्रिंट और जाजम प्रिंट, दोनों प्रिंटों की अगर हम बात करें तो ये प्रिंट कहाँ की फेमस है साथियों, तो ये याद रखना, ये अकोला। और ये अकोला कहाँ की जगह है, तो अकोला है दोस्तों कहाँ, चित्तौड़गढ़ में। यहाँ की ये दोनों की दोनों प्रिंट फेमस हैं, अकोला चित्तौड़गढ़। अब अकोला चित्तौड़गढ़ की जो ये प्रिंट है तो देखिएगा, जाजम प्रिंट के हरे रंग के घाघरे। दोस्तों जाजम जो प्रिंट है, जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट के इस रंग के हरे, जाजम प्रिंट के रंग हरे रंग के घाघरे, जाजम प्रिंट के दोस्तों किसके, हरे रंग के घाघरे पूरे पूरे भारत में, पूरे भारत में क्या है साथियों, प्रसिद्ध है, प्रसिद्ध। तो किस प्रिंट के घाघरे पूरे भारत में प्रसिद्ध है, तो यह आपका जवाब होगा जाजम प्रिंट के घाघरे, ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है। अब इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ देख लेते हैं बाकी के और प्रिंटों के विषय में। दोस्तों प्रिंट अपनी होती है कौन सी, यहाँ एक प्रिंट है बगरू प्रिंट। कौन सी प्रिंट, बगरू प्रिंट। ये प्रिंट है दोस्तों बगरू प्रिंट, और बगरू प्रिंट काफ़ी चर्चित प्रिंट है, फेमस है। तो बगरू प्रिंट जो है, प्रिंट में क्या है, यानी बगरू प्रिंट कहाँ की है दोस्तों, तो ये सबसे पहली बात तो बगरू कहाँ की, जयपुर की है। बगरू प्रिंट कहाँ की है, तो जयपुर की है दोस्तों बगरू प्रिंट। और बगरू जो कार्य किया जाता है, यानी रंगाई छपाई का कार्य किया जाता है, तो इसमें पशु, इसमें याद रखना पशु पक्षियों, इस प्रिंट में पशु वह किनका, फूल पत्तियों का दोस्तों, फूल पत्तियों का क्या किया जाता है, पशु पक्षियों के फूल का चित्रण इसमें किया जाता है। यानी पशु पक्षी और फूल पत्तियों के चित्रण वाली ये प्रिंट होती है। कौन सी प्रिंट, बगरू पत्तियों का चित्रण प्रिंट में किया जाता है, प्रिंट में किया जाता है दोस्तों। और इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाने वाले कौन थे, तो इसे अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि जिनके द्वारा दिलाई गई थी वो कौन थे, अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्ध प्रिंट को दिलाने वाले थे पुपुल। याद रखें कौन, पुपुल जयकर, पुपुल क्या, जयकर, ये इस प्रिंट को प्रसिद्धि दिलाने वाले थे। के बाद में नेक्स्ट यहाँ हम देखते हैं अगला कि ये जो है, के अलावा सांगानेरी एक प्रिंट होती है साथियों। कौन सी प्रिंट है, तो सांगानेरी प्रिंट, ये एक प्रिंट हो जाएगी। और जितनी प्रिंटों की मैंने यहाँ भी बात की है उनमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध प्रिंट है सांगानेरी प्रिंट। तो ये प्रिंट भी याद रखें कहाँ की है दोस्तों, ये हो गई आपकी जयपुर की हो गई। सांगानेरी प्रिंट जो है, इसमें प्रिंट में क्या होता है, तो इसमें ये जो प्रिंट है बेल बूटे बनते हैं दोस्तों, बेल बूटों, इसकी बेल बूट वाली, बेल बूटों वाली क्या होती है, छपाई इसमें होती है साथियों, बेल बूटों वाली छपाई। के बाद में नेक्स्ट आप यहाँ देखेंगे अगला बिंदु, तो नेक्स्ट इसी प्रिंट
के बारे में आप देख सकते हैं इस प्रिंट में इसका प्रयोग किया जाता है। प्रिंट में प्राकृतिक दोस्तों, इस प्रिंट में किसका, प्राकृतिक रंगों का, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग होता है। प्राकृतिक रंगों का क्या होता है, प्राकृतिक रंगों के प्रयोग वाली ये प्रिंट मानी जाती है। कौन सी, सांगानेरी प्रिंट। और इस प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय दिलाने वाले कौन थे दोस्तों, के अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाने वाले जो थे, द्वारा दिलाई गई, तो इसे अंतरराष्ट्रीय जो प्रसिद्धि दिलाई गई वो दिलाई गई थी दोस्तों इनके द्वारा। तो यहाँ मुन्ना लाल को जानना है हमें, लाल के द्वारा प्रिंट को अंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धि दिलाई गई। तो इस प्रकार से यह हमने बातचीत की दोस्तों। आज हमने इस क्लास में पढ़ा है कपड़े पर जो रंगाई छपाई का कार्य होता है उसके रेफरेंस में। इसके बाद में अगले पार्ट को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सब